देखिए, आज हम आपको 9th क्लास का हिंदी मीडियम का, ठीक है, 9th क्लास का हिंदी मीडियम का आपको चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है ऊतक, जो इंग्लिश में बोलते हैं हम टिश्यूज। मैं आपको इसके सारे के सारे ओनली नोट्स ही कराऊंगा, यानी IMP क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको कंटिन्यू वो मिलती रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। तो देखो, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट का नाम क्या है? ऊतक। तो जाहिर सी बात है, जब पार्ट का नाम ऊतक है तो पता होना चाहिए ऊतक क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में भी मतलब क्वेश्चन भी यही है कि ऊतक क्या है। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि ऊतक के बारे में पूरा पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको कि आप एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए। यदि आपने चैप्टर को रीड कर लिया तो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल आसानी से आपको एकदम से याद हो जाएंगे कि हाँ, ये हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और आपको पेपर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी जब आप इसको पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज मैं आपको नोट्स कराऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको नोट्स कराता हूँ। फ़ायदा इसका तभी होगा यदि आप अपने चैप्टर को पढ़ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक क्या है। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, यानी समूह सा होता है। ठीक है, तो देखो ये बात इसमें क्वेश्चन में पूरी तरह से बताऊंगा। चलो देखते हैं ऊतक क्या है। कोशिकाओं का वह समूह, मैं बोला था ना कि भी समूह सा होता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होती है, जो क्या होती है, संरचना में समान होती है, और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करनी, यानी संरचना भी समान होती है और कोई भी कार्य हो वो क्या हो, उसको एक साथ ही कंप्लीट करती हैं, संपन्न करती हैं। तो उसको वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। यानी जो बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव उनमें ऊतकों का क्या उपयोग है। देखिए क्या उपयोग है बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन तथा जनन आदि का कार्य करते हैं। यानी सिंपल सी बात हो गई कि बहुकोशीय जीव जो होते हैं, जो ऊतक में क्या करते हैं, उसको भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, पचा देते हैं। ठीक है, श्वसन, ठीक है, ब्रीथिंग, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन तथा जनन आदि का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, यानी ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, भोजन बनाते हैं कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, इसकी पूरा क्वेश्चन अलग है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, यानी फॉर नीड, यानी किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे पास। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको CO2 भी करके लिख सकते हैं, उस गैस की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, यानी आवश्यकता होती है। तो देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। जो ये फर्स्ट पार्ट है, और इसकी बाद ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं 1 बाय 1 करूँ, तो इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट ये है, या पार्ट फर्स्ट को देख रहे हैं तो अगर आपको आगे का पार्ट भी देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बस पौधों में उत्सर्जन का उल्लेख करें। यानी पौधे जो होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प जाहिर सी बात है आपको पता लग गया, वाष्प क्या होती है, भाप होती है, पानी का बूंदे होती है, यानी ठीक है, छोटी छोटी भाप हो गए, उसके बारे में उल्लेख करना है। तो देखिए, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है,
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही पौधों को मृदा से पानी तक पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद मिलती है। यानी देखो, पौधे जो होते हैं, पौधों को तो पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, पानी पौधे भी तो एब्जॉर्ब करते हैं ना पानी को, ठीक है। यानी पानी यदि पेड़ आपने लगा दिया, अब पानी दिया नहीं, तो कैसे उगेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। यदि आप पानी डालोगे तभी तो ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा कुछ पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और क्यों हो जाता है, क्योंकि वो धरती से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं इसके बाद। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यानी सरल सिंपल टिश्यूज, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी पहला क्या है, पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा, तीसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आगे पेज पे भी है। प्रभु का शीर्षस्थ विभिजियोतक कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दूं, प्रभु का शीर्षस्थ विभिजियोतक जड़, तना तथा शाखाओं के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। यह उनकी लंबाई में वृद्धि, यानी देखो लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। लंबाई में क्या करता है, उनकी वृद्धि करता है, ठीक है। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक इसका क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कह रहा है कि नारियल का रेशा किस ऊतक से बना होता है। नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक से बना होता है। तो देखिए, नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। यह पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है, ठीक है। आपने देखा हो नारियल की रस्सी बहुत मजबूत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं, ठीक है। 4 अवयव होते हैं और चारों 4 नाम इसमें लिखे गए। चांदनी नलिकाएं, ठीक है। नंबर 2 साथी कोशिकाएं, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फ्लोएम रेशे, फ्लोएम तंतु, यानी, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा में भी मतलब कि अलग से करके देख, इसको फ्लोएम तंतु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। किस ऊतक, उस ऊतक का नाम बताइए, यानी उस ऊतक का आपको नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। यानी गति यानी मोशन के लिए उत्तरदायी है, यानी हमारे हिलने डुलने में उत्तरदायी होता है। तो देखो, पेशीय ऊतक, जो पेशीय ऊतक होता है शरीर के लिए गति प्रदान करता है। क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पेशीय ऊतक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी होता है, ठीक है, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण क्या होती है, गति होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ा और छुट्टी हो गई। जब आप इसको लिखेंगे नोट्स को, तो इसको अच्छे से देखना। पेशीय ऊतक हमारे शरीर के लिए क्या होता है, गति प्रदान करता है। यानी कुछ ऐसा ऊतक है, यानी एक ऐसा प्रोटीन क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, गति करती है, यानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, न्यूरॉन देखने में कैसे लगते हैं। न्यूरॉन, ठीक है। तो कोई न्यूरॉन क्या है, इसमें एक चित्र भी है इसका, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने के सबसे बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। वो चित्र क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूरॉन देखने में कैसे लगते हैं, उसकी एक थ्योरी है, वो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये पूरी थ्योरी है। तो आपको बता दूं न्यूरॉन देखने में कैसे लगते हैं। देखो, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह एक लंबे तंतु जैसा दिखाई देता है। यह क्या है, एक लंबे तंतु जैसा दिखाई देता है। न्यूरॉन में कोशिका
जो हमारी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में कोशिका केंद्र तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ब्रैकेट में दिया गया है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म उसके अंदर में हमारे पास अम्लीय रूप में है वो, ठीक है, होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती रहती है या होती हैं, ठीक है, ऐसी मतलब उसके क्या होते हैं, लंबी जैसी शाखाएं निकलती रहती हैं। प्रत्येक न्यूट्रॉन में से इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, ठीक है, प्रत्येक न्यूट्रॉन में से इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक सान कहते हैं, ठीक है, एक समान कह सकते हैं या एक जैसा कह सकते हैं, ठीक है, तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध, ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका होती है वो सिर्फ 1 मीटर तक ही हो सकती है, यानी जो तंत्रिका कोशिका होगी वो सिर्फ 1 ही मीटर तक होगी। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद इसका जो डायग्राम है उसमें आपको बताऊंगा, मैं उसका सेंटर पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो आपको जो बताया ना मैं डेंड्राइट्स ये क्या कहाँ है, ठीक है, उसकी तंत्रिका कहाँ है, ठीक, यानी उसके सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस चित्र में दिखाऊंगा। और वो चित्र कैसा है, शायद आपने अपनी बुक में या अपनी क्लास में या कभी किसी दोस्त के साथ आपने उस चित्र को देखा भी होगा, बड़ा बढ़िया चित्र है। चलो मैं आपको चित्र के पास ले चलता हूँ। तो देखिए ये रहा वो चित्र, मैंने इसको थोड़ा तिरछा करके बनाया है, आप इसको ऐसे सीधा करके भी बना सकते हैं, ये ऐसे सीधा होता है, ठीक, ये ऐसे सीधा होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा वैसे करके बनाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये चित्र है, ये किसका चित्र है, न्यूरॉन का चित्र है, ठीक है। जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको न्यूरॉन के चित्र के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैंने आपको कहा था 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा। ये रहा डेंड्राइट्स, है ना, उसकी मैंने एक सेंटर पॉइंट कहा था, उसका सेंटर पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, केंद्रक है। तो इसका ये तंत्रिका है, इसकी 3 चीज़ थी, तीनों चीज़ मैंने आपको शो कर दी है। ये इसका डायग्राम है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, जब आप बनाओगे इसको अच्छे से बनाना, आपकी बुक में भी है या इंटरनेट पे भी है, आप अच्छे से देख के और अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और किसको क्या होता है, कोशिकाएं होते हैं, ठीक है, पूरा क्या होता है, कोशिकाएं होता है न्यूरॉन के अंदर। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, उसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या है उसका, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए, यानी हृदय पेशी जो होती है हमारे पास, हृदय की पेशी, उसके 3 लक्षणों को आपको बताना है। तो देखो हृदय पेशी के 3 लक्षण, नंबर 1, यह हृदय में पाई जाती है तथा यह पेशी जीवन भर संकुचन एवं प्रसार करती है, यानी जो हृदय पेशी पाई जाती है यह पेशी जीवन भर संकुचन एवं प्रसार करती है। नंबर 2, यह अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ चीज़ ऐसे होती हैं नहीं, जैसे आपको कुछ भी चीज़ खाना है या कुछ भी आपके मनचाही चीज़ बन रही है तो आपका मन रहेगा कि नहीं मेरे को तो खाना ही खाना है, ठीक है, अनैच्छिक प्रकार की होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रण में नहीं होती, ठीक है। तो ये कोशिका नंबर 3 है, ये कोशिका आकार में बेलनाकार तथा केंद्रीय तथा शाखाओं वाली होती है, यानी इसकी लंबी लंबी लताएं वाली होती है, देखो ये निकली हुई है, ठीक है, रोम्स, यानी लंबी लंबी लताएं सी होती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तीनों लक्षण हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिओलर के क्या कार्य है, एरिओलर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एरिओलर के क्या कार्य हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो बताते हैं एरिओलर के क्या कार्य है। नंबर 1 में क्या दिया है, यह अंगों के बीच वाली स्थान को भरता है, यह अंगों के बीच के खाली स्थान, यानी बीच में अंग जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसकी खाली स्थान, ठीक है, उसको क्या करता है, फिलअप कर देता है, भर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक अंगों को सहारा देकर झटकों से बचाता है, यानी झटका, यानी आपको अटैक बोलते हैं इसको, ठीक,
यानी आपको किसी ने एकदम से पुश किया, मारा, धक्का दिया किसी ने, तो आपको झटका दिया, यानी आप उसको एकदम से क्या करता है, आपको बचने की कोशिश करते हो। ऐसे ही अंदर इसके काम होता है, आंतरिक भागों को सहारा देकर उसको झटकों से बचाता है। नंबर 3, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। जैसे हमारा चोट लग जाए, ठीक है, तो दवाई क्या करती है, उसको मरम्मत कर, दवाई क्या होता है, मलहम क्या करता है, उसको दवा चोट को ठीक करता है। ऐसे ही ऊतकों की मरम्मत में उसकी हेल्प करता है ये भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते। तो देखिए, आपके पास मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, ऊतक को परिभाषित करो, यानी ये इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इसी प्रकार का। जो सबसे पहले क्वेश्चन था वो भी वही ऊतक ही था, और ये बीच में क्वेश्चन आया है ये भी ऊतक के बारे में ही है। दोनों क्वेश्चन में सेम से, ठीक है, कुछ में क्या है वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चेंज किया है। देखो क्या कहा है, कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है, यानी क्या है, बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है, और किसी कार्य को एक साथ मिलकर पूरा करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया, इसे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कोशिकाओं को वह समूह जो संरचना में समान होता है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर पूरा करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि ऊतक के उदाहरण है, यानी उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम, तो क्वेश्चन क्या है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनका नाम बताइए। यानी उनका सिर्फ नाम बताना है, जो क्या कहा उसने, कितने प्रकार के, यानी मैनी टाइप्स ऑफ, ठीक है, कितने प्रकार के वो जाइलम ऊतक होते हैं, यानी कितने प्रकार के जाइलम ऊतक होंगे जो क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी उत्पादन करेंगे, ठीक है, उसका नाम बताना है। अब क्या है, जैसे पानी है, पानी में नींबू बना दिया तो नींबू पानी बन गया, ऐसे ही पता नहीं कितने प्रकार के तत्व होंगे जो क्या करेंगे, एक जाइलम बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसके अंदर डायग्राम भी है, तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। जाइलम के कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं, यानी अब आपको क्या करना है, 4 अवयव देखने हैं, 4 अवयव। नंबर 1 में देखो, नंबर 1 में क्या दिया है, वाहिनियाँ, टेट्रिकिड, मृत लंबी नली के समान होती है, जिनसे होकर खनिज लवण और जल ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। यानी क्या क्या, वाहिनियाँ टेट्रिकिड मृत लंबी नली के समान होती है, जिनसे होकर खनिज लवण और जल ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। नंबर 2, वाहिकाएं, ठीक है, यानी क्या है, वाहिकाएं मृत सरकरी नली के समान होती है, मरी हुई, बिल्कुल मृत यानी मृत्यु वाली, ठीक है, सरकरी नली के समान होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम, थर्ड पे, जाइलम पैरेन्काइमा सजीव पैरेन्काइमा में अधिकतम होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, देखो इसका, जाइलम रेसे ब्रैकेट में कास्ट तंतु, ब्रैकेट बंद हो गया हमारा, मृत मरे हुए लंबे तथा निकले, यानी जैसे हमारे नाखून होते हैं ना, ठीक है, नेल्स होते हैं, वो आगे से हो जाते हैं कीलनुमा टाइप, ठीक है, चुभते हैं जो, ठीक है, निकुले और मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसको, एक एनर्जी, आई मीन पावरफुल, मजबूती क्या करते, प्रदान करते हैं। तो उसका जो डायग्राम मैंने आपको कहा था कि उसका डायग्राम भी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बारे में बहुत आसान है, पेशी के बारे में है थोड़ा, उसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा, जो टाइट्रिका तीनों चीज़ बताई थी ना, 3-4 दी थी ना, उसके बारे में ही सब कुछ है। तो देखो ये क्या है, ये इसका भाग है, एक भाग है ये, ठीक है, दूसरा भाग ये है, ये बाहरी भाग है, ठीक है, ये अंदरी भाग है, यानी सबके बारे में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। ये क्या है, टेट्रिकाइड है, ठीक है,
इसके अंदर क्या है, एक होल होता है, यानी छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर भी छिद्र होता है, यानी केंद्र है, केंद्र के अंदर भी छिद्र है, ऐसा। ये क्या है, ट्रेट्रिकाई है। अब आते हैं वाहिका, यानी मैं आपको देखो ऊपर लिखे देना, ठीक है। जाइलम, जाइलम के बारे में, जाइलम का सिर्फ चित्र नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जाइलम का चित्र देता तो उसके बारे में आपको बताते हैं हम। तो दूसरा क्या है, वाहिकाएँ, ऊपर दिया गया था, उसमें हमने बताया था आपको वाहिकाएँ, ठीक है। तो ये वाहिकाएँ के बारे में है, ठीक है। वाहिकाएँ क्या कुछ इस टाइप का होता है, उसके अंदर ऐसे गोल 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 वो होते हैं, उसके अंदर जो छिद्र होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। आपने ध्यान से देखा इनके अंदर भी छिद्र है, ठीक है। वो क्या होता है, वाहिका होता है। अब यह है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम तो हमें देख ही लिया है, पैरेन्काइमा के बारे में बताना उसका, ठीक है। देखो ये रहा, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं स्टिक्स टाइप, ठीक है। इसमें क्या है कि एक केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो अब हम आपको इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो क्वेश्चन ये रहा, पौधों में सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं। भाई देखो, सबसे बढ़िया तरीका आपको बता देता हूँ। जो पौधे होते हैं उनमें सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी जाहिर सी बात है, कोई एक दोस्त आपका अच्छा है और एक बुरा है, तो जो बुरा होता है आप उसकी बुराई ही करते हो, अच्छाई तो नहीं करते ना। तो जो आपको लगेगा कि अच्छा है तो उसकी आप तारीफ करोगे। तो पौधे में भी इसमें क्या कहा कि पौधों में सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक, एक सिंपल होता है बिल्कुल सरल, एक जटिल थोड़ा कठोर, ठीक है। जो सरल होगा वो आपको अच्छा लगेगा, जटिल होगा वो थोड़ा हार्ड लगेगा। ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं, भाई भिन्न तो अलग अलग होते हैं, जैसे बोलते हैं कि 5 उंगली होती है, पाँचों एक सार नहीं होती है हमारी, सब में साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक छोटी है, से बड़ी है, से बड़ी है, से छोटी है, से छोटी है, बड़ी है। तो देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरल ऊतक, ठीक है। तो सरल ऊतक में क्या कहा है, सरल ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, यानी जो सिंपल वो होते हैं सिर्फ एक ही जैसे होते हैं, यानी अलग अलग नहीं मिले हुए होते, तथा देखने में एक जैसे लगते हैं, और देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना के लोग, सबकी शक्ल सेम सेम होती है, कोई भी अलग सा नहीं दिखाई देता, सब एक जैसे दिखाई देता है। तो यानी उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं बस। सरल ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं तथा देखने में एक जैसे लगते हैं, जिनमें जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा कोशिका भित्ति पतली होती है, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आदि। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है सरल ऊतक के बारे में। अब आते हैं जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक देखो, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, यानी जटिल ऊतक में मैंने कहा आपको कि ये क्या है, अनेक प्रकार से मिले होते हैं। जो सिंपल है वो तो सिंपल ही है, वो एक ही प्रकार का है। जो जटिल है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा जुड़ गया। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं जो समरूप कार्य करते हैं, काम तो एक जैसा ही करते हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है जिसका कुछ काम ही नहीं है, जो बिल्कुल काम करती ही नहीं है। तथा कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जैसे जाइलम, फ्लोएम आदि। तो जैसे मैंने आपको लोगों को भाइयों कहा था कि इस पार्ट का ये 2 पार्ट है बनाऊंगा, तो एक पार्ट ये है, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है इसने, 3 प्रकार की पेशियां रेशे में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करो। यानी अब देखो 3 प्रकार की पेशियां रेशों में चित्र बनाकर, तो देखो मैंने आज का चित्र तो नहीं बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो अंतर स्पष्ट करना होता है वो मैंने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम्स है वो क्या करना, आप अपने बुक में देख लेना, ठीक है। वैसे चलो ऐसी बात है तो मैं चित्र बना देता हूँ, रुकिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं ले आया हूँ, और देखिए इस क्वेश्चन के ये कहा था ना, 3 प्रकार की पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो अब आपको पूरा अंतर स्पष्ट कराता हूँ। सबसे पहले क्या दिया है इसने, रेखित पेशी, ठीक है। रेखित पेशी के बारे में दिया गया है।
तो देखो रेखित पेशी के बारे में इसको पूरा डायग्राम बनाया गया है। ये क्या है, रेखित पेशी है। इसका पार्ट फर्स्ट में इसका डायग्राम बना दिया। इसका पार्ट सेकंड ये है, लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है। नंबर 2 क्या कहा, भूकेंद्रीय, ठीक है, परिधीय केंद्रक होती है। हल्के रंग की धारियाँ होती हैं, तो धारी भी दी है, हल्के रंग की धारी भी होती हैं। आगे दिया गया है ऐच्छिक पेशी ऊतक है। नेक्स्ट देखो, जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट देखो, संकुचन तेजी से होता है, कंकाल से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके बारे में पूरा हो गया है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, यानी कितने प्रकार बताए थे वे, इसके वो बताने थे 3 प्रकार की पेशी हमारे से, 3 प्रकार, यानी एक प्रकार का हो गया। अब नेक्स्ट प्रकार आता है, क्या है, चिकनी पेशी। यानी चिकनी का मतलब क्या है, जो बिल्कुल ही जैसे फिसलता रहता है, कहते हैं ना कि हमारे हाथों में ऑयली हो गया, चिकना हो गया, ठीक है। तो ये रहा, ये उसका डायग्राम, चिकनी पेशी का ये डायग्राम है, ठीक है। उसमें तर्क है, ठीक है, ये तर्क है, इसके अंदर केंद्रक भी है, सेंटर पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में भी दिया गया है। नंबर 1 में चित्र हो गया। नंबर 2 में लंबी तथा निकुले सिरे होते हैं, एक केंद्रीय केंद्रक बीच में स्थापित होता है। नेक्स्ट है, धारियाँ नहीं होती हैं, कोई धारी नहीं है, देख लो ऊपर कोई धारी नहीं है तो मतलब कि एक डायग्राम के अंदर है, जैसे उसके पीछे वाले के अंदर एक धारी बनी हुई थी ऐसे, वो नहीं है। अनैच्छिक पेशी ऊतक है, जल्द नहीं थकते, यानी जल्दी से नहीं थकते। नेक्स्ट पॉइंट है, संकुचन धीरे धीरे होता है, यानी संकुचन होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे होता है। अब क्या है, आंतरिक अंगों की दीवारों में होती है, यानी जो दीवार होती है उसके अंदर की ओर होती है, ठीक है। देखो 2 पेशियाँ हो गई हैं। अब थर्ड पेशी, लास्ट पेशी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पेशी रहेगी इसकी। तो क्या है, कार्डिक पेशी। अब कार्डिक पेशी के बारे में बताना पड़ेगा। तो कार्डिक पेशी का ये डायग्राम है, ठीक है। कार्डिक पेशी का पॉइंट ऑफ फर्स्ट में क्या है, इसका डायग्राम है, ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बना जाएगा, ठीक है। जो धारियाँ हैं वो अलग दिखाई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो धारियाँ हैं, इसमें ये सेंटर पॉइंट है, इसके अंदर का क्या है, केंद्रक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा अलग से है, केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। नंबर 1 में इसका पॉइंट डायग्राम हो गया है। अब इसके पॉइंट ऑफ क्या है, छोटे बेलनाकार तथा चपटे सिरे के होते हैं, छोटे बेलनाकार और चपटे सिरे के होते हैं, एक केंद्रीय तथा केंद्रक बीच में होता है। नेक्स्ट है, इसमें धारियाँ होती हैं। नंबर 5 है, अनैच्छिक पेशीय ऊतक हैं। नेक्स्ट, ये कभी नहीं थकते, यानी कभी भी हार नहीं मानेंगे, ऐसा हुआ है। संकुचन लभ्रत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, हृदय की दीवारों में होते हैं, यानी जो इसके अंदर एक संकुचन होता है वो कहाँ होता है, हृदय की दीवारों में होती है, ठीक है। तो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।